8वें शिक्षा पत्र में अब तक हमने ये बात देखी कि शरणागति का निरूपण सेहर्राई जी ने किया, अन्याश्रय को बाधक बताया और भगवदियों के संग को जो है वो आपने बाधक बताया। 10वें श्लोक में हमने ये देखा कि सेहर्राई जी स्वयं अपने लिए ये आज्ञा कर रहे हैं कि वो स्वयं भी अपने आप को उत्तम भगवदियों के संग से युक्त नहीं मान रहे, और ऐसे भगवदियों के सत्संग का मिलना कलयुग में बहुत कठिन है। फिर भी यदि हमें भगवत कृपा से कोई ऐसा संग मिल जाता हो पर हमारा ही मन भगवत संबंधी चर्चा में या सत्संग में न लगता हो, तो हमें ये समझना चाहिए कि संभवतः हम पुष्टि जीव नहीं हैं या इस जन्म में भगवान हमें भक्ति मार्गीय फल प्रदान करना नहीं चाहते। तो 10वीं कारिका तक इतना विषय हमने देखा था। आज आगे 11वीं कारिका है। शब्दार्थ। मैं कितनों लिखूं जो मेरे पुस्तक ऊपर प्राणनाथ श्री ठाकुर जी, मेरे मस्तक ऊपर प्राणनाथ श्री ठाकुर जी विराजत हैं, तो हूँ चित्त के विक्षेपते हृदय में महाचिंता को समुद्र रहते। टीका। जीव को स्वभाव तथा जीव की क्रिया देखी के मेरे मन में चिंता बहुत होत है, सो मैं अपने मन की चिंता कहाँ ताई लिखूं। चिंता को समुद्र मेरे हृदय में भर्यो है, यह कही यह जताई जो अपार चिंता हृदय में समुद्रवत भरी है। कागज में कहाँ ताई लिखूं, सो चिंता दूरी करिवे को मेरो सामर्थ्य नाही। मेरे मन को सामर्थ्य हो तो मैं उपाय कर तो। ताते एक मोको भरोसो है जो मेरे माथे प्राणनाथ प्रभु विराजत हैं, तो श्री आचार्य जी की कृपा से मेरे चित्त को शांत करेंगे, यह बल मोको है। तो सेहर्राई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम जीव हैं, तो जैसे महाप्रभु जी नवरत्न में क्रियमाण चिंता और जायमान चिंता के 2 प्रकार बता रहे हैं। तो कुछ चिंताओं को तो हम ही अपनी लौकिक अहंता ममता के वश होकर उत्पन्न कर लेते हैं, और कुछ चिंताओं को हम नहीं करना चाहते पर हमारी ऐसी सांसारिक वासनाएं होती हैं कि वो अपने आप ही मन में उठती रहती हैं। तो उन्हें हरिराई जी ने यहाँ समुद्रवत बताया है कि वो तो अपार और अनंत चिंताएं हैं, उनका तो कोई अंत ही नहीं आता। एक खत्म होती है तो दूसरी प्रारंभ हो जाती है। तो सेहर्राई जी आज्ञा कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ तक लिखा जा सकता है, तो उतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हमें महाप्रभु जी की कृपा से ही हमारा चित्त जो है वो शांत होगा, ऐसा हमें मानना चाहिए। और ये आगे आप गोपेश्वर जी के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका चित्त जो है वो उस अवस्था में उद्विग्न है। तो उन्हें ही आप समझा रहे हैं कि अंततः भगवत शरणागति से ही हमारा चित्त जो है वो शांत होता है। बाकी ये जो सांसारिक वासनाएं हैं वो उन चिंताओं को तो उत्पन्न करती रहती हैं। दूसरा अर्थ गोपेश्वर जी समझा रहे हैं। चिंता करी के मेरे प्राण माथे आए रहे हैं, ऐसी चिंता हृदय में समुद्रवत है। तहां से ठाकुर जी मेरे प्राण के नाथ है, सो प्राण की रक्षा करीवे के लिए मेरो दुख चिंता को समुद्र हृदय में उमड़्यो है, सो प्रभु ही शांत करेंगे। या भांति विप्रयोग को अनुभव करत करत अपने हृदय में तन्मयता होए और केवल निस्साधनता होए, तो प्रभु के स्वरूप को अनुभव होए, ऐसे सेहर्राई जी आज्ञा करत है। यह निरूपण करी केवल रसात्मक स्वरूप को अनुभव कौन प्रकार से होए, तो आगे शिक्षा पत्र में वर्णन करते हैं। तो दूसरा इसका अर्थ बता रहे हैं कि चिंता करते करते हमारे जो प्राण हैं वो सिर तक आ गए हैं, अर्थात कि मृत्यु पर्यंत वो चिंताएं हमारी बनी रहती हैं। तो हमारे हृदय में वो चिंताएं समुद्र के जितनी अनंत हैं, और भगवान जो है वो तो हमारे प्राण पृष्ठ प्राणपति हैं, इसलिए हमारी प्राण की रक्षा करने के लिए भगवान ही हमारे दुखों को शांत करते हैं, हमारे चित्त को भगवान ही शांत करते हैं। इस प्रकार जब हम भगवान के विप्रयोग का अनुभव करते हैं कि इन सांसारिक चिंताओं में लगे रहने से हम आपसे दूर हो गए हैं या आप में हम अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसका अनुभव करते करते ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति तन्मयता आती है, अर्थात वो शरणागति ही भगवान में हमारे चित्त को लगा देती है। और केवल निस्साधनता हो
तो प्रभु के स्वरूप का अनुभव होता है। ऐसे श्री हरिराय जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। तो इतना निरूपण यहाँ करने के बाद अब भगवान के रसात्मक स्वरूप का अनुभव हमें कैसे हो सकता है, ये प्रश्न उपस्थित करते हुए उसका जो वर्णन है वो अब आगे के पत्र से, 9वें पत्र से प्रारंभ करेंगे। कुछ पूछना है? हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। राजा, यहाँ 10th श्लोक के अंदर परावृत्ति ही पुनर्भवेत, ये जो है, और ट्रांसलेशन में वो ऐसे नहीं समझ में आ रहे है, तो शब्दशः जो ट्रांसलेशन है वो समझा सकोगे? हाँ, उसका वहां अर्थ ये कर रहे हैं 11वें श्लोक में, 10वें में पूछ रहे हैं, 10वें में। हाँ हाँ, कि कभी हमारे भाग्य से हमें उत्तम भगवदियों का मिलन हो भी जाए तो वो हमारा सद्भाग्य है कि ऐसा संग हमें मिल जाए। पर उस स्थिति में भी कौन इस बात को जानता है कि हमारा चित्त जो है वो पुनः घूमकर, मतलब संसार में से निकलकर और परावृत्ति करके और भगवान में पुनः लग पाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ओके ओके, वो परावृत्ति और पुनर्भवित मोरलेस सेम मीनिंग है ना, लेकिन परावृत्ति तो परावृत्ति का मतलब वो जिन सांसारिक चिंताओं में लगा हुआ है वो चित्त वहां से लौट के भगवान में पुनः कब लगेगा, ये कौन कह सकता है, ऐसा कह रहे हैं। ओके, पुनः भवेत यानी भगवान में वापस कैसे लगेगा, ऐसे कौन कह सकता है? हाँ, जी राजा। हाँ। आगे 9वां पत्र यहाँ से प्रारंभ होता है। अब 9वें शिक्षा पत्र में प्रेम, आसक्ति और व्यसन को स्वरूप पृथक निरूपण करते हैं। ऊपर के पत्र में दीनता करी निस्साधन होए तो अनुभव होए, ऐसे निरूपण कियो। तो अनुभव कौन प्रकार होए, तो आगे कहते हैं। तो आगे के पत्र का समापन इससे किया कि जब उन चिंताओं से उद्विग्न हम हो जाते हैं और हमें ये लगता है कि इन चिंताओं की निवृत्ति करने का तो कोई उपाय हमारे पास उपलब्धि नहीं है, तब हमारी भगवान में शरणागति दृढ़ होती है कि अब इन चिंताओं को निवृत्त करने के साधनों को छोड़कर हमें भगवान में मन लगाना चाहिए। तो जब हम ऐसी भगवत शरणागति करते हैं और सर्वथा निस्साधन होकर भगवत शरणागति का भाव हमारे मन में आता है, तब हम भगवान के स्वरूप के अनुभव के योग्य बनते हैं। तो उस विषय का यहाँ निरूपण अब आगे कर रहे हैं। प्रथम कारिका में अर्थ बता रहे हैं कि मयूर पिच्छते बांधे नील कुंतल के आवरण युक्त मुखवारे, अपने पति श्री कृष्ण अपने स्वरूप को दर्शन कब देंगे। टीका, श्री कृष्ण हमारे पति, तिनको दर्शन कब होएगो। श्री हरिराय जी ने मेरे पति याते कहे, जो व्रजभक्तन के भाव भावित है, अपनो देहानुसंधान भूली गए हैं, अत्यंत विरहते वह भीतर को भाव बाहिर उमेगी के निकस्यो है। ताते अपने पति कहे, तथा श्री आचार्य जी द्वारा ब्रह्म संबंध भयो है, तुलसी चरणारविंद में समर्पी है, ऐसे ब्रह्म संबंध को स्मरण करी श्री ठाकुर जी हमारे पति हैं, ऐसे कहो। तो श्री कृष्ण अपने स्वरूप को दर्शन कब देंगे। तो श्री कृष्ण कैसे हैं। मोर के स्वच्छ पिच्छ के गुच्छा करी के मुकुट सवारी माथे धरे हैं, ताको अभिप्राय यह है, जो मुकुट को श्रृंगार है सो श्री स्वामिनी जी के रसदानार्थ है। ताते मुकुट धरे हैं सो वेगी ही दर्शन दे के रसदान करेंगे, और नील कुंतल श्याम अलकावली मुखारविंद के ऊपर आ रही है, ऐसे श्री कृष्ण कब दर्शन देंगे। तो यहाँ श्री हरिराय जी ये भाव पहले तो उपस्थित कर रहे हैं कि प्रभु के स्वरूप का आपने वर्णन किया है और भगवान को अपने पति के रूप में संबोधित करते हुए ये आज्ञा दे रहे कि भगवान हमें अपने उस स्वरूप का दर्शन कब करवाएंगे। तो उसके दोनों ही अर्थों का यहाँ
विचार किया है कि एक तो भगवान को पति इसलिए कहा क्योंकि भगवान ब्रज भक्तों के भावों से भावित है, इसलिए अगर हम प्रभु के स्वरूप का जो चिंतन है वो ब्रज भक्तों के भावों के द्वारा करते हैं तो उन्हें हम अपने पति के रूप में जानते हैं, जो उन्होंने भाव किया वही भाव हम भी करते हैं। और दूसरा अर्थ ये बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी के द्वारा ब्रह्म संबंध हुआ है हमारा, इसलिए जब हम भगवान के चरणों में तुलसी जी को समर्पित करते हैं और ब्रह्म संबंध का जब हम स्मरण करते हैं तो श्री ठाकुर जी हमारे स्वामी और पति रूप कहे जाते हैं और हम उनके सेवक के रूप में आत्मनिवेदन करते हैं। तो उस भाव से भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनके स्वरूप का दर्शन हमें कब होगा। तो भगवान कैसे हैं उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि मोर पंखों के गुच्छ को भगवान ने मुकुट के रूप में अपने श्रीमस्तक पर धारण किया है और वो प्रभु स्वामिनी जी को प्रसन्न करने के लिए धारण करते हैं। तो जल्दी ही भगवान दर्शन देकर हमें रसदान करेंगे और ऐसे जो भगवान हैं उनके नील मुखारविंद के ऊपर श्याम रंग के जो आपके केश हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे प्रभु के स्वरूप के जो दर्शन है वो हमें कब होंगे, ऐसी आकांक्षा श्री हरिराय जी यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। आगे, भ्रुकुटी रूप धनुष में सांध्यो है शर बाण जिनने और कस्तूरी के चित्र करी के चित्रित तथा कमल दलते बड़े विशाल दो नेत्र हैं जिनके 18 श्लोक ताई स्वरूप वर्णन है। जो ऐसे अपने स्वरूप को दर्शन कब देंगे, यह पूर्व श्लोक में संबंध है। टीका, भ्रुकुटी धनुष की ताई नाई तहा रसरूप कस्तूरी को तिलक तथा कपोलन में कमल पत्र और धनुष बाण ले हमारे मन को कब मारेंगे और कमल के पत्रवत बड़े अति विशाल दो नेत्र करी दर्शन दे हमारे ताप कब हरेंगे। तो हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये ऐसे जो भगवान हैं उनकी जो भ्रुकुटी है वो धनुष के जैसी दिखाई देती है और उनके बीच में जो प्रभु का मुखारविंद दिखाई देता है वहां रसरूप भगवान ने कस्तूरी का तिलक धारण किया है और कपोल में कमल पत्र बने हुए हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं वो जब उनके नेत्रों की तरफ हम देखते हैं तो जैसे कामदेव है वो अपने बाण से हमारे हृदय में उस काम भाव को प्रकट करते हैं, ऐसे भगवान भी हमारे हृदय में ऐसे आकांक्षा कब प्रकट करेंगे। और कमल के पत्रवत जो भगवान के बड़े बड़े नेत्र हैं उनका जब हमें दर्शन होगा तभी हमारे विप्रयोग की निवृत्ति हो पाएगी, ऐसी विनंती द्वितीय कारिका में कर रहे हैं। आगे, मोतिन के आभरण को आलम्बी है सुंदर नासिका जिनकी सुधारस सहित है अधर जिनके 3 रेखायुक्त कंठ में विशेष शोभित जो कंठाभरण ता करी के शोभित है। तो प्रभु का स्वरूप वर्णन ही यहाँ किया जा रहा है। तो पहले मुखारविंद का किया, अब अन्य अंगों का वर्णन कर रहे हैं। मुक्तान के नकवेसर करी के युक्त ऐसी लंबी जो नासिका, तो नासिका के ऊपर पहले मस्तक का वर्णन किया, अब नासिका पर भगवान ने मोती का नकवेसर धारण किया है और वो नासिका जो है वो ठाकुर जी की लंबी है जो सुंदरता के प्रतीक के रूप में कही गई है। तो वो बहुत सुंदर दिखाई देती है, उसके ऊपर नकवे सर के मोती शोभायुक्त है। ऐसे जो भगवान जब परम शोभायमान उज्जवल अरुण लाल ठाकुर जी के अधर हैं, ओष्ठ हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री स्वामिनी जी को निर्विकार भाव अधर सुधा को पान करते हैं। तो स्वामिनी जी जो है वो भगवान की अधर सुधा का जब पान करते हैं तो वो विकार युक्त भाव से नहीं करते परंतु निर्विकार भाव से करते हैं। कंठ में 3 रेखा है, ता करी सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के भक्तन की स्थिति है अथवा त्रिलोकी मोहित है। तो हमारे मुंह के नीचे हमारा जो गला है वहां हमें जो रेखाएं दिखाई देती हैं, उन रेखाओं में ये भाव कर रहे हैं कि वो सात्विक राजस और तामस ऐसे 3 भक्तों की वहां स्थिति है, अर्थात हम प्रभु का दर्शन करते हैं तो उन भक्तों को प्रभु वहां धारण करते हैं। अथवा उसका दूसरा अर्थ ये बता रहे हैं कि तीनों लोक जो है वो प्रभु की सुंदरता के ऊपर मोहित होते हैं। और श्रीकंठ में कंठावरण कंठसरी आदि सोहत है, ऐसे श्री कृष्ण
हमको दर्शन कब देंगे। और श्रीकंठ में प्रभु ने कंठाभरण कंठी धारण की हुई है, ऐसे जो ठाकुर जी हैं उनके मुखारविंद का, उनके स्वरूप का दर्शन हमें कब होगा, ऐसी स्वरूप भावना यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है? प्रणाम राजा। हाँ, ये जो ठाकुर जी के स्वरूप का जो वर्णन किया, तो उसमें जैसे हमें जे समझाते और आप भी समझाते हो कि भाई ठाकुर जी के जो कुंडल है सांख्य योग रूपी है, और जो ठाकुर जी के विग्रह का कलर नील कलर है, तो वो मैं ऐसा समझू, पता नहीं मेरी यानी सच है कि नहीं, कि वो अनंतता का प्रतीक है, क्योंकि ठाकुर जी अनंत है, अनंत। तो ऐसा ठाकुर जी के श्रीअंग का और एक एक ऐसा कुछ महात्म्य होगा ना, हर एक एक श्रीअंग का, और जिस तरह उनकी विशिष्टता और इतना सुंदर कि हजारों अनंग से और मनमत से भी इतने सुंदर दिख रहे इतने। और जब इनको अर्जुन को जब विराट दर्शन हुआ, तभी कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश लगा ऐसे। तो ऐसा भी शास्त्र में पूरे, क्योंकि जब भी पहली बार कोई माने या तो ठाकुर जी का समाधि में ऐसे स्वरूप का दर्शन हुआ होगा, या तो फिर कोई किस तरह यानी जो स्वरूप गढ़ा है ठाकुर जी को मुखारविंद से लेके चरणारविंद में भी जो इतने चिन्ह वगैरह, तो शास्त्र में पूरे ऐसे वर्णन होगा, या भागवत जी में, और फिर वो सभी, तो ये समझना तो थोड़ी। हाँ, मतलब ये सब स्वरूप वर्णन, फिर जो भी अलंकार आदि धारण किए जाते हैं उनकी भी भावनाएं, ठाकुर जी की लीला के लिए भी, भक्तों को ठाकुर जी के स्वरूप में जो भाव प्रकट होता है उसके लिए भी, और सात्विक राजस तामस आदि भक्तों के जो भी भाव हैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए भी ठाकुर जी अपने स्वरूप में उन सभी चिन्हों को और उन सभी भावों को प्रकट करते हैं। तो यद्यपि ये सब भावनाएं हैं, और उन भावनाओं के पीछे के जो भी करने वाले हैं वो अपनी अपनी तरफ से उन भावों को करते हैं। हरिराय जी का सहस्री भावना के नाम से एक ग्रंथ है, उसमें हरिराय जी ने भागवत जी के वचनों को उद्धृत करते हुए इन सब विषयों का निरूपण किया है। लीलाओं की भी भावनाएं हैं, अलंकारों की भी है, वस्त्र के रंग आदि हैं, उन सब की भी है। और थोड़ा बहुत हम सेवा की रीत वगैरह देखते हैं तो वहां भी उन भावों को बताया जाता है। तो सम्मिलित रूप से इन सबको समझ सकते हैं। बाकी ये सब हर व्यक्ति के अपने अपने स्वतंत्र भाव होते हैं, तो जिसे जब जो भी भाव स्फुरित हो जाता है, वो अगर हमारी भक्ति मार्गीय भावना के अनुरूप हो, सांप्रदायिक सिद्धांत मर्यादा के अनुरूप, तो उस भावना को स्वीकारने में कोई आपत्ति भी नहीं। हाँ, ये बात तो सही है राजा, कि मार्ग के अनुसार, भाव के अनुसार, व्यक्तिगत और आचार्य ने जिस तरह या ऋषि ने जिस तरह समाधि में दर्शन किया, जो इस तरह प्रभु ने साक्षात्कार ऐसा अनुभव किया। पर मोरलेस जैसे अपन दक्षिण में भी देखे, और सारे विष्णु संप्रदाय में विष्णु की जो और मुखारविंद, और कृष्ण को जो मुखारविंद से लेके, तो ये जो स्वरूप है मीन्स नीलांबर और पीतांबर को धारण करो, एकदम कॉमन है इन अदरवाइज। तो मैं ऐसा समझता कोई शास्त्र में ऐसे आदिमूर्ति कृष्ण को ऐसे इस तरह को स्वरूप कहीं ना कहीं कोई ऋषि ने या तो भगवद अवतार व्यास ने जो भी, या श्रुति वगैरह में कुछ ऐसे स्वरूप को वर्णन होगा जो मुख्य माने, बाकी का तो जो अलंकार और भूषण या तो फिर भावानुसार लीलानुसार जो ठाकुर जी ने ग्रहण कियो और अंगीकार कियो, आपकी बात सही है। पर मैं वो मेरे प्रश्न का संदर्भ ये है, तो ऐसा तो कुछ होएगा ना राजा? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो प्रत्येक युग में प्रभु जिन वर्णों के रंगों के साथ मतलब प्रकट होते हैं, हाँ, और जिस स्वरूप को ठाकुर जी धारण करते हैं, वो सब तो जो शास्त्र से हमें वर्णन प्राप्त होता है वो तो सबके लिए सर्वमान्य है, इसलिए उसमें तो कोई भाव भेद या मतभेद का कोई प्रश्न नहीं। माने मूर्तिकार जो ठाकुर जी को स्वरूप गढ़े, तो ये सब जैसे अभी अयोध्या में जी रामचंद्र जी को जो प्रतिमा यानी जो स्वरूप को जो माने गठन हुआ, तो वो उसमें कुछ कई शास्त्रों के उन्होंने रेफरेंस लेके ऐसा कुछ मैं समझाऊं। हाँ हाँ सही बात है, अपने यहाँ वो शिल्प शास्त्र है, वो विष्णु के विग्रह निर्माण की या
अन्य देवी देवताओं के विग्रह निर्माण की, उनके अलंकरण वगैरह का जैसा वर्णन करता है, प्राचीन विग्रह जो है वो उसी तरह बनाए गए हैं। आधुनिक में सब इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते, पर सामान्यतया अपने यहाँ उसका वो रेफरेंस लिया जाना आवश्यक माना जाता है। जैसे अपने अभी वो ठाकुर जी के ऊपर भृगु चिन्ह हो या यज्ञोपवीत ठाकुर जी ने धारण की हुई हो, ऐसे विग्रह की सेवा अपने यहाँ भी नहीं होती है, ट्रेडिशनली नहीं होती है। पर अब अपन ध्यान नहीं रखते और कोई व्यक्ति ऐसा पधरा कर ले आए और करने लग जाए, तो अब वहां जब तक उसके भाव को बाधित न करता हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कभी ऐसा हमारे हृदय में ऐसा भाव आ जाए, दुर्भाव आ जाए मतलब टेक्निकली, तो आप समस्या हो जाती है ना फिर। तो ये बात इसके लिए याद है कि आपने द्वारका में समझाया तो ना, वो वज्र लेप करो ठाकुर, जो पूरे द्वारकाधीश जी के स्वरूप को कुछ बड़ी डिटेल में आपने समझाया हाँ, शास्त्र वो की बात आपने बताई। हाँ, शिल्प शास्त्र, तंत्र शास्त्र, ये सब अर्चन के लिए विग्रह का अनुमाप क्या होना चाहिए, उनके अंगों के चिन्ह क्या होने चाहिए, इन सब विषयों का वर्णन करता है। वो दोनों ही दृष्टियों से किया जाता है। कुछ हमारे लिए मतलब भक्तोपयोगी कुछ चीजें होती हैं, और कुछ शास्त्र वर्णित जो स्वरूप की आवश्यकताएं होती हैं उन्हें लेकर होती है। राम राम। तो फिर उसमें हम सभी के अपने अपने भाव जुड़ जाते हैं। जैसे वो अपने मथुराधीश द्वारकाधीश चतुर्भुज हैं, पर अब हम वहाँ उसमें शंख चक्र गदा पद्म का भाव नहीं करते हैं। तो अपन तो उन्हें आंख मिचौली के दो श्रीहस्त हैं, द्वारकाधीश कैसे ऊपर उठाए तो हम कहते हैं माखन चोरी के लिए दो श्रीहस्त ऊपर किए। तो हम अपना वो सांप्रदायिक वो ब्रजराज कुमार वाला भाव उसमें जुड़ जाता है। हाँ, सच्ची बात। पर ठाकुर जी के विग्रह को जो कलर नील है वो तो एकदम आई मीन हर एक प्रतिमा, आई मीन ठाकुर जी के स्वरूप में कॉमन और यूनिवर्सल जैसा है, तो वो अनंतता को प्रतीक ठाकुर जी के महात्म्य को समझ सके इतनी प्रभु। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बस प्रणाम। ठीक है। प्रफुल्लित है दोए गल्ल जिनके, चिबुक भूषण करी के युक्त है, और सुवर्ण के सूक्ष्म मणि का युक्त वनमाला करी के विराजित है। टीका, दो गल्ल स्थल प्रफुल्लित है सो युगल गीत में वर्णन है। पक्के बेर जैसो श्वेत है मुखारविंद जिनको, और कोमल है गंडस्थल जिनके। जैसे पक्के वेर में शुक चंचू मारे, तैसे यहाँ श्री स्वामिनी जी के दंत स्पर्श होए ऐसे कपोल है। और चिबुक भूषण है सो श्री स्वामिनी जी अधर सुधा को अनुभव करे, तहाँ रस के आधिक्य ते अधर से स्रवत है, सो श्री चंद्रावली जी अनुभव करते हैं। ताको भाव है सो मधुराष्टक की टीका में वर्णन है, ऐसो चिबुक विराजित है। सोने के छोटे मणिका की माला सो कंठ विराजित है, ऐसे श्री कृष्ण कब दर्शन देंगे। तो ठाकुर जी के जो मुखारविंद है वो ठाकुर जी प्रसन्न चित्त हैं, इसलिए वो प्रफुल्लित ठाकुर जी के गाल हैं दोनों, और उनके ऊपर ठाकुर जी ने चिबुक धारण किया हुआ है। वो श्वेत चिबुक होता है जो स्वामिनी जी श्री चंद्रावली जी के भाव से ठाकुर जी धारण करते हैं। इसका विशेष विस्तार जो है वो मधुराष्टक में महाप्रभु जी ने और मधुराष्टक की जो हरिराई जी ने टीका प्रकट की है उसमें किया गया है। और ऐसा ही ठाकुर जी अपने श्रीकंठ में जो माला धारण करते हैं, तो आपके वक्षस्थल के ऊपर जो प्रथम माला है उससे प्रभु सुशोभित है। ऐसे भगवान के दर्शन हमें कब होंगे। पांचवी कारिका में, उरस स्थल में शोभित है स्वच्छ टेढ़े वागनखा जिनको, और रत्न के व्यवधान युक्त बड़े मोतिन की माला करी के पूजित है उदर जिनको। टीका, उरस स्थल पर उज्जवल वागनखा वक्र लसत है, सो प्रसिद्ध तो यह अर्थ जो श्री यशोदा जी बालक की रक्षार्थ धराए हैं, तथा श्री स्वामिनी जी को नखक्षत उर पर भाव सहित धरे हैं। रत्न करी गुहित नवरत्न युक्त बड़ी माला जाको वैजयंती माला कहते हैं, सो समस्त भक्तन के भाव सो विराजित है।
और बड़े बड़े मोतिन की माला उदर पर विराजित है, ऐसे श्री कृष्ण कब दर्शन देंगे। तो प्रथम माला के नीचे ठाकुर जी ने वग्नखा धारण किया हुआ है। उसका प्रसिद्ध भाव हम ये करते हैं कि बाल लीला के दिनों में वो नियम से ठाकुर जी जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक नित्य धारण करते हैं, और फिर बड़े उत्सवों में जब भी भारी श्रृंगार धराते हैं और ठाकुर जी ज्यादा सुंदर दर्शन देते हैं, उन दिनों में धराया जाता है। तो ठाकुर जी की रक्षा के लिए श्री यशोदा जी धारण करवाते हैं, और स्वामिनी जी का जो नखक्षत है, मतलब स्वामिनी जी का जो नाखून है, वो भी ठाकुर जी अपने हृदय पर धारण करते हैं। ये भी उसमें द्वितीय भाव किया गया है। नवरत्न की जो माला है वो ठाकुर जी धारण करते हैं। वो सभी भक्तों के जो रंग हैं वो भक्तों के प्रतीक हैं। तो हर भक्त का अपना अपना स्वतंत्र भाव है और उन सभी भावों को प्रभु स्वीकार करते हैं। इसलिए उन विविध भावों को द्योतित करने के लिए नवरत्न से युक्त माला, जिसे हम वैजयंती माला भी कहते हैं, उसमें दोनों बातें, नवरत्न की माला को भी वैजयंती माला कहा जाता है, और उपलब्ध हो तो अलग अलग रंगों के फूलों से जो हम माला बनाते हैं उसे भी कहा जाता है वैजयंती के। ऐसे जैसे ये गुंजा माला आती है, ऐसे वैजयंती के बीज आते हैं, तो उसकी माला को भी वैजयंती माला कहा जाता है। ऐसे डार्क ग्रीन कलर के, मतलब ग्रीन और ब्लैक थोड़ा मिक्स हो जाए ऐसा रंग उनका होता है। तो वो भी ठाकुर जी सभी भक्तों के भावों को प्रभु ने स्वीकार लिया है, उस भाव से धरते हैं, और ठाकुर जी के उदर पर्यंत उन मालाओं को धराया गया है। ऐसे जो प्रभु है कटी तक, वो प्रभु हमें कब दर्शन देंगे, ऐसी ठाकुर जी की स्वरूप भावना यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। ये सब श्रृंगार आदि धराने का जो प्रकार है वो सभी स्वरूप की भावना के अनुरूप, ठाकुर जी के लीला की भावना के अनुरूप, और जिस अवस्था में लीला का क्रम चल रहा है उनके अनुरूप, और नित्य उत्सव ऋतु, इन सब में अलग अलग भावों से किया जाता है। तो सेवा की रीत हम देखते हैं, वहां से वो भाव हमें समझ में आते हैं। तो टिपारा वगैरह के श्रृंगार होते हैं वो मल्ल युद्ध ठाकुर जी क्रीड़ा के लिए करते हैं और रात के लिए करते हैं। वो दो भावों से टिपारा ठाकुर जी धारण करते हैं। तो उसमें ठाकुर जी को विघ्न रूप न हो, उस भाव से कटी से नीचे के श्रृंगार ठाकुर जी को नहीं आते हैं, मतलब ऊंचे श्रृंगार धारण किए जाते हैं। कटी से मतलब कटी पेच से नीचे एक भी माला जानी नहीं चाहिए, ऐसा उसका क्रम है, ताकि ठाकुर जी को उस रास में भी, और मल्ल युद्ध का जो ठाकुर जी खेल करते हैं गोप बालकों के साथ, उसमें ठाकुर जी को श्रम ना हो। उसी प्रकार से जो रास के दिन होते हैं उनमें भी ऐसा पटका जो है वो उन मालाओं के ऊपर से धराया जाता है, ताकि रास में वो मालाएं जो है वो उछल कर ठाकुर जी को परिश्रमित ना करें। खेल के दिनों में भी ऊंचे श्रृंगार किए जाते हैं, ताकि होली के दिनों में ठाकुर जी को श्रम ना हो। दान के दिनों में ठाकुर जी को चोटी नहीं आती, क्योंकि वो गोपिकाएं खींच कर ठाकुर जी को परिश्रम देती हैं। तो ऐसे ये जो क्रम है इन मालाओं को धारण करवाने का या अलंकरण का, वो लीला की अनुरूप, भावनाओं के अनुरूप किया जाता है। वग्नखा भी सभी उत्सवों में हमेशा ही ठाकुर जी की सभी मालाओं के अंदर धराया जाता है। तो सबसे पहले वग्नखा धरा के उसके ऊपर सब मालाएं धराई जाती हैं। तो वग्नखा कभी भी दिखाई दे उस तरह से नहीं धरते हैं, अंदर धरते हैं। और केवल जन्माष्टमी से राधाष्टमी के 15 दिनों तक, क्योंकि अभी ठाकुर जी बालक है, तो ठाकुर जी को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, तो उनकी नजर ठाकुर जी को ना लगे, उस भावना से वग्नखा सभी श्रृंगार के ऊपर अंत में धराया जाता है। तो ये जो भी अलंकरण की भावनाएं बालकों ने, पूर्वजों ने जो की है, वो अलग अलग ठाकुर जी, तो ये जो भी क्रम है वो ठाकुर जी की उन लीलाओं को, उन भावनाओं को, और दिनचर्या को, और जिस ऋतु का क्रम चल रहा है या जिस लीला का क्रम चल रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। इसलिए उन तथानुरूप उन दिनों में ऐसी ऐसी भावनाओं को करके और वो अलंकरण किया जाता है, जिसका निरूपण यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। हाँ अर्पिता में
હા રાજા, દંડવત પ્રણામ. રાજા, મધુરાષ્ટકની ટીકાના કોઈ દિવસ દર્શન નથી થયા અને વાંચ્યું પણ, એટલે મને થોડું વાંચનની ઈચ્છા છે, તો રાજા અવેલેબલ ક્યાંથી થશે? है अपने यहाँ से प्रकाशित ही है. अच्छा, जी राजा. मतलब श्याम काका जी ने किया है प्रकाशन. हाँ मिल जाएगी. मिल जाएगी. हाँ मिल जाएगी. जी राजा, धन्यवाद. दंडवत प्रणाम. हाँ स्वाति बहन. हाँ राजा, यहाँ जो वाग्नक की बात आई ना कि यशोदा जी ने बालक की रक्षा के लिए धर्य है और स्वामी जी के नक्षत्र उर पर भाव सहित धर्य है, यानी जो वाग्नक दो साइड से है, तो एक तो रक्षा के लिए और एक स्वामी जी को नक्षत्र है, ऐसे कुछ है? ऐसा नहीं है, ये किशोर लीला और बाल लीला दोनों में अनुरूप भावनाएं की जाती हैं. ओके, तो ये जो स्वामी जी का नक्षत्र उर पर है, तो वाको क्या अर्थ रहेगा? वो किशोर लीला में स्वामी जी जो है वो ठाकुर जी को किसी की नजर ना लग जाए उस भाव से स्वामी जी धराते हैं, ऐसा भाव किया जाता है. बाल लीला के क्रम में यशोदा जी धरा रहे हैं, ऐसा भाव किया जाता है. तो स्वरूप की भावना के अनुरूप है, उसकी भावना के अनुरूप. जी राजा. ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे हम कल करेंगे.